हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म आप आसानी से कैसे भर सकते हैं। इसमें जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम में, तो आप जो है इसमें स्कॉलरशिप लेने के काबिल हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th इसी वर्ष पास किया है किसी भी बोर्ड के द्वारा या बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आपको जो है स्कॉलरशिप ज़रूर दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसमें कई लिस्ट जारी किए गए हैं दोस्तों। अगर आपने 12th इसी वर्ष पास किया है तो बिहार बोर्ड की तरफ से लिस्ट जारी किए गए हैं। उसका लिस्ट जो है, लिस्ट का PDF हमने टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल 7 पार्ट में जो है यहाँ पे PDF दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप जो है अपना नाम चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर आप का नाम जो है इसमें इस लिस्ट में आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सातों लिस्ट का PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोनों पे टिक मार्क कर देने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया आया है आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुटा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक यहाँ पे OTP डाल के आपको जो कैप्चा शो कर रहा है, ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे अगला डिटेल्स जो है खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख देना है, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर जुटा हुआ रहेगा उस पर एक मैसेज चला जाएगा, और मैसेज को यहाँ पे फिलअप करके आप एक कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके उसके बाद फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स जो है खुल करके चला आएगा। आपका फ़ोटो चला आएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, उसके बाद जो है एड्रेस डाला हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे आपका नाम शो करने लगेगा। नीचे चले जाइएगा। जैसे ही आप नीचे आइएगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इंसेंटिव स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि प्रोत्साहन राशि के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप चूज कर लेना है फर्स्ट में। उसके बाद जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बारे में बताया गया। अगर 10th से कम लेवल के आप अप्लाई करना चाहते हैं, 9th का या फिर 8th का, तो आपको प्री मैट्रिक चूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए चूज कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है, नीचे में यहाँ पे मदर नेम डालिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन खुल करके चलाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद आपको जो है क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो चलिए अब लॉग इन करके आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे जो है भेज दिया गया है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है, जो भी आप अपना पासवर्ड डालिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार से डाला हुआ है उसी प्रकार से जो है आप अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा। नीचे आइएगा, जो कैप्चा शो कर रहा है ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, आपका मोबाइल पे जो है 5 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। वही OTP को यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म कर लेना है। अगर OTP नहीं जाता है तो यहाँ पे आप रिसेंड कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप OTP कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास जो है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, जैसे A हो गया। उसके बाद B आपका जो है स्मॉल लेटर रहना चाहिए, फिर C D आप अपना नाम दे सकते हैं। उसके बाद @ इस प्रकार से आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा, दोनों जगह सेम पासवर्ड कर लेने के बाद आप जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप लॉगिन कर जाइएगा, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म नेम शो करने लगेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी शो करने लगेगा। यहाँ पे आप जो है अप्लाई फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन में फिलअप किए हैं तो वो फिलअप किया हुआ रहेगा, उसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एनुअल इनकम कितना है, सालाना आपका कितना आय है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो आपका जो है 1.5 लाख या फिर 3 लाख से आपका कम रहना चाहिए, जितना कम से कम हो सके आप रख सकते हैं। डे स्कॉलरशिप आपको सेलेक्ट किया हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना वर्तमान स्थान चुने, यानी कि जहाँ आप एडमिशन लिए हुए हैं उस का जो है इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे चूज करना है। इंस्टीट्यूट किस स्टेट में पड़ता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है आपसे गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। टोटल इंस्टीट्यूट का जो है नाम यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे आप जो है इंस्टीट्यूट का नाम सर्च मार सकते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है आप सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन ईयर आपको डाल लेना है, किस ईयर में आपका जो है एडमिशन हुआ है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल लेना है, उसका रोल नंबर क्या है। सेक्शन आपको डाल देना है, उसका सेक्शन क्या है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट क्लास कोर्स चूज करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए, आप अगर बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th का डिटेल्स शो करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका 2 स्कूल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा अच्छे प्रकार से कि फर्स्ट में कौन सा स्ट्रीम दिया गया है, कौन कौन से के लिए, बीए में या फिर 12th के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया गया है तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल्स शो करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स देखिए, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का जो है टोटल डिटेल्स शो करने लगा है। तो यहाँ पे हम साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे किस ईयर में आप अभी प्रेजेंट ईयर में है तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी पूछा गया है तो रेगुलर फुल टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रेजेंट क्लास स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रेजेंट क्लास स्टार्टिंग डेट डालिएगा, यहाँ पे आपको जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो बोर्ड आपको BSEB नहीं सेलेक्ट करना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा BSEB का। तो BSEB आपको सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका स्कीम जो है शो नहीं करेगा। काफ़ी बच्चों इसी में गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बिहार इस प्रकार से आप जो है सर्च मार के कर लीजिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में आपको जो है प्रीवियस कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, आपने इससे पहले कौन सा कोर्स पास किया है। ठीक है, तो 12th पास किया है तो इंटरमीडिएट 12th आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट पासिंग ईयर पूछा गया है, कब आप पास किए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज, प्रीवियस परसेंटेज डाल देना है, कितना परसेंट उसमें प्राप्त हुआ है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना परसेंट प्राप्त हुआ है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद रैंक होल्डर यहाँ पे आपको 9 ही रहने देना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे 10th का डिटेल्स जो है डालना है। तो यहाँ पे आप जो है 10th का रोल नंबर डाल दीजिएगा, रोल नंबर एंड रोल कोड आपको डाल देना है। तो रोल नंबर और रोल कोड कैसे डालना है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए बताया गया, जैसे रोल कोड यहाँ पे है और ये रोल नंबर है, तो रोल कोड पहले डालना है आपका, उसके बाद बीच में एक माइनस का चिन्ह देना है, उसके बाद आपको जो है रोल नंबर डालना है। तो इसी प्रकार से आपको रोल नंबर एंड रोल कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर और रोल कोड डालने के बाद आप दोनों जगह कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अगर आपने 10th या 12th पास किया है तो जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, पासिंग ईयर पूछा गया है, किस वर्ष आपने जो है 10th पास किया है। तो यहाँ पे जो है आप अपना 10th का डिटेल्स डाल दीजिएगा। यहाँ पे कितना नंबर उसमें प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपसे रोल नंबर पूछा गया है, 12th का रोल नंबर कंफर्म कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपको डालना है सेम डिटेल्स। ठीक है, 10th और 12th का सेम डालना है आपको, पहले रोल कोड डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है। ठीक है, दोनों जगह सेम डालने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड डाल देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, परसेंटेज आप डाल दीजिए, कितना परसेंट प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट में आपको जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाइड पूछा गया है। अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एनएमएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर ये सब नहीं किए कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा गया है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे विकलांग के बारे में पूछा गया, अगर विकलांग रहिएगा तो यहाँ पे किस टाइप में विकलांग है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे खाली से आप नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको जो है अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रेफरेशन यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्रेजेंट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास जो है यहाँ पे पूरे डिटेल्स खुल करके चला आएगा। यहाँ पे जो है आपका स्कीम शो करने लगेगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों का यहाँ पे स्कीम नहीं शो करता है तो यहाँ पे आपका स्कीम शो करने लगेगा। अगर लिस्ट में नाम रहेगा तभी शो करेगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस पूरा फिलअप कर दीजिएगा। रूरल से आते हैं, गाँव से आते हैं या फिर शहर से आते हैं। नेक्स्ट में आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा बारीकी से। यहाँ पे गाँव का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है किस कोर्स के लिए आप 12th पास किए थे तो यहाँ पे स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है, आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। पूरी डिटेल्स को यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट में आपका इसे आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे जो है आप यहाँ पे फ़ोटो साट दीजिएगा। उसके बाद जो है जिस स्कूल में एडमिशन आपका है वही स्कूल में आप जो है यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर करवा के आपको ले करके चले आना है और यहाँ पे जो है आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रिसीविंग जो है प्रिंट आउट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इसमें हम पूरी डिटेल्स में बात किए थे दोस्तों कि नेशनल स्कॉलरशिप आपको कैसे अप्लाई करना है, तो बारीकी से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।